छोड़ ना यार, उसने क्या पढ़ना है, देखो स्कूल बन गया उसका। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई, लेट ए बी द इवेंट। देखो हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था, ये दो कौन आ गया, पिछले दो आ गई है, पिछले तो दो बार आ गई। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। मेरे घर में वीडियो आजकल हमने पिछले एक्सरसाइज में सैंपल स्पेस वाले सीखे थे, बैकअप होता है ना तो अपने आप हो जाती है। दैट वाज द डिनोमिनेटर। इस बार इवेंट सीखेंगे, दैट इज योर न्यूमरेटर, और अगले एक्सरसाइज में प्रोबेबिलिटी सीखेंगे। नाउ कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर। सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे। अगर एक डाई से सैंपल स्पेस क्या बनी, 1 2 3 4 5 6। अगर सैंपल स्पेस छोटी होगी तो पूरी बना देंगे, बड़ी होगी तो उसका बस नंबर लिख देना, एनएस लिख देना कि एनएस कितना होगा, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में, ठीक है। नाउ ही इज आस्किंग ए बी द इवेंट, ए शुड बी कैपिटल, ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो एक इवेंट बनाओ कि इसमें प्राइम नंबर कौन से आ सकते हैं, 2 3 5 एंड 5। 1 क्यों नहीं, क्योंकि 1 ना कॉम्पोजिट नंबर है ना प्राइम, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक इवेंट बन गया, ए को प्राइम तो है ना सर। कौन 1 को प्राइम किसी के साथ होगा ना, हाँ लेकिन को प्राइम नहीं है, को प्राइम होते जो रिड्यूस नहीं करते, 1 से रिड्यूस कर जाएगा। ओके, बी विद द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर, तो 1 3 सेट बना दो पूरा। नाउ राइट द सेट्स रिप्रेजेंटिंग द इवेंट्स ए और बी। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि नहीं, ए यूनियन यूनियन निकालना आता है कि नहीं आता, आता है। दो सेट्स में से यूनियन निकालना सिखाया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर। यूनियन मतलब एडिशन होता है कि सारे ये ले लो और सारे ये, लेकिन जो रिपीट होगा वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 एक ही बार आएगा और 5 भी एक ही बार आएगा। दिस इज ए यूनियन बी। विषय क्लियर? यस सर। ये निकालना आता है ना यूनियन? तो यस सर। जो नहीं आता ना मेरे को बता दिए, मैं रिवाइज करा दूंगा। नेक्स्ट है ए एंड बी। ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो कॉमन काट। आप पैदल आ जाना, स्कूटी पे बैठा लेंगे नॉट श्योर मैं आऊंगा नहीं। गड़बड़ हो इससे तो मेरा सुनना। कल तो लेना, कल का कोई प्रोग्राम नहीं है, कल कहीं जाना ही नहीं, सैटरडे का। आज आ जाओ, कल छुट्टी है। जाओ मुझे आज है ना। ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन निकालो ए और बी में से। 3 5 3 और 3, 5। चलो थर्ड पार्ट। ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी, 2 मतलब ए होना चाहिए, बी नहीं होना जो चाहिए। ए में आता है बी में नहीं आता। ए में जो आते हैं बी में नहीं आते। तो ए को पहले देखेंगे। ए में 2 आता है, बी में 2 नहीं आता। ए में 3 आता है, इसमें भी आता है, इसमें आता है। सिर्फ 2। अब एक छोटी सी बात, ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी को ऐड कर देंगे तो ए बन जाएगा। हाँ जी। तो एक फॉर्मूला है ये कि अगर ए निकालना है तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर ए के अंदर ए माइनस बी यूनियन सेट्स में यूनियन ऐसे हमने किया। हां सेट्स में भी खाई है ऐसे हां ऐसे फॉर्मूला गया था मैं सीरियस। हां याद ठीक है। है, तो चीजों को याद रखा करो। अब तो इसकी प्रूविंग नहीं आएगी, यूज आएगा। नॉट ए का मतलब क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट जो ए में यू, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए में नहीं आता लेकिन यू में आता है। यू क्या है? यू नहीं है, सॉरी एस है। यहाँ पे 1 4 6 एस माइनस ए, तो 1, 4, 6। एनी डाउट? एनीवन? ये क्वेश्चन करने दो से मल्टीप्लाई होगा ना, दो बार ये दो ब्रैकेट है ना, वो पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और ये 7 को are thrown and the sum of the numbers which come up on the dice is noted। भाई इतना बड़ा सैंपल से टाइम वेस्ट नहीं करते। वो तो करवाया था, तो मैंने लिख ली। 2 डाइस थ्रोन की तो ऑब्वियस बात है एनएस कितना होगा?
36 एलिमेंट्स ठीक है 6 into 6 हो जाएगा और वो पता है 1 1 1 2 बचपन से बनाते आ रहे हैं हम लोग। ओके ए क्या होना चाहिए सम इवन बनाए ए ऐसा सेट बनाओ जिसमें दोनों टाइप्स के नंबर क्या होना चाहिए सम इज इवन। प्लस तो बनाए पहले 1 का बनाए 1, 1 पहले 1 का पूरी लाइन 1, 3 1, 5 1 की लाइन खत्म फिर 2 की लाइन। देखो दोनों ऑड होंगे दोनों इवन होंगे तब इवन आंसर आता है। सम इज इवन ठीक है। फिर 3 की लाइन 3, 1 3, 3, कोई रिपीटिशन नहीं चाहिए तभी कहा है कि लाइन वाइज बनाओ कभी रिपीटिशन नहीं होगी। फिर 5 की लाइन 5, 5 फिर 6 की लाइन 6, 2 6, 4 6, 6 और यहाँ पे सेट क्लोज कर। अब एक बी सेट बनाना है। This term is a multiple of 3. सम क्या है मल्टीपल ऑफ 3. 3 तो पहला मल्टीपल ऑफ 3 क्या आएगा उधर 3 की पूरी लाइन 3 मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 1, 2 इसका सम कितना है 3 का मल्टीपल 3 है ना। व्हाट इज 3 के मल्टीपल एक 3 है एक 6 है 9 है एक 12 है आगे 18 कहाँ तक जाएगा ये यहीं तक जाएगा। सबसे बड़ा नंबर क्या है 6 प्लस 12 12 के आगे 13 तो आ नहीं सकता। मैक्सिमम नंबर कितना आ सकता है तो पहले ढूंढो कि किन नंबरों का सम कितना आता है 3 फिर उन नंबरों का सम जिसका नंबर सम 6 आएगा। पहले 3 के बढ़ जाए फर्स्ट की लाइन में 1, 2 और कोई नंबर होगा फर्स्ट नंबर जिसका सम 3 आता हो नहीं। फिर 2 की लाइन में खाली 3 को पकड़ा मैंने अभी 2, 1 फिर 3 की लाइन में 3 नहीं कोई नहीं हो पाएगा। फिर 4 की लाइन तो हो गई फिर इस पे आ जाए 1 की लाइन में 1,5 बेटा किरत खासकर तू लाइन वाइज करियो कभी कुछ छूटेगा नहीं। हाँ देखो यहाँ से देख के बोलो अरे यहाँ वहां से देख के बोल ले 1, 5 6 आता है 2 की टेबल में 2, 4 3 में 3,3 3, फिर 4, 2 फिर 5, 1 ठीक है जी खत्म। फिर 9 को पकड़ लो 1, नहीं होगा 1 तो होगा ही नहीं 2, नहीं होगा नहीं होगा क्योंकि 2, 6, 8 बनता है 3, होगा 6 3,6 3, 6 4, 5 5, 4 6, 3 ये उल्टे होते रहेंगे ना आपस में। नेक्स्ट अब 12 को पकड़ लो वो सर उससे स्टार्ट होगी 3, 6 होता है 9 छोड़ दो 4, 6 होता है 10 छोड़ दो 5, 6 होता है 11 छोड़ दो 6, 6 ही होगा 8 ही होगा। ठीक है जी सेट लो पहले तो आपको ये बनाना पड़ेगा कि क्या बना रहे हैं। ठीक है अब सी सेट बनाओ अपने आप सम इज लेस देन 4 में 4 नहीं आना चाहिए। यानी 1 से लेकर 1 की लाइन और 3 की लाइन के बीच अरे सम लेस देन 4 इन दोनों का सम लेस देन 4 मतलब जैसे 1 प्लस 1 4 से छोटा दो नंबर आएंगे उनको 4 छोटा 1 की लाइन ही कहता हूं। मैंने इसको माइनस किया है ये 140 इधर आके क्या होगा प्लस 270 होगा ना 130 को लेकर 130 में ऐड होगा ना तो तूने माइनस कर दिया ठीक है। और ये चेक कर लीजिए तो 15 में से 8 गया 7 में से 9 में से 4 गया 3 में माइनस तो होगा नहीं मैंने सुना दिया आप ये बोलो तो ये किधर क्या होगा ये भी क्या माइनस अंदर जाएंगे ठीक है। कॉमन इसका आगे बढ़ेगा दोनों को ऐड करो जो आंसर है वो यहाँ पे और ये भी इधर ऐड होगा प्लस में ये तो होगा 270 ना इसको ऐड करके चेक करना है और इसमें सील है नहीं बताओ कितना आ रहा है
1,1 बुक में चेक करो सही है कि नहीं। सही है 153 आएगा बेटा, 153 आएगा ना, 105 है और क्या है 48 यहाँ पर ऐड होगा ना 153। अब इसके फैक्टर तो इक्वेशन बन गई ना पूरी। अब इसके फैक्टर अलग बना, इसके फैक्टर उसके एक काम कर, इस पूरे में ना 18 9 कॉमन ले ले। 89 नहीं 9 पूरा 9 कॉमन ले लो, तो ये आ गया 2x माइनस 9 कितना बच गया 63 9 7 63 और प्लस 30। ठीक है 9 तो 0 हो गया, अभी छोटी हो गई ना क्वेश्चन। अब 2 के वेक्टर बना, 30 के वेक्टर बना और 70 के बना, फिर फिनिश हो गई। हाँ जी सी बन गया, बुक से मैच कर लिया, डी भी बन गया डी भी बन गया, सी भी बन चुका है और डी भी बन चुका। डी है सी बताओ कितना है 1,1 1,2 लेस देन 4 1 की टेबल में 1,2 2,1 ये आ सकता है नहीं क्योंकि ये 4 बन गया, फिर 2, 1 बस बस 3 में आएगा ही नहीं। और डी में आएगा 6,6 ग्रेटर देन 11। अब शुरू करें काम। करते हैं Which pairs of these events are mutually exclusive? Mutually exclusive क्या बताया था मैंने? जो जिसका इंटरसेक्शन 5 जिसका इंटरसेक्शन जिसमें कुछ कॉमन ना हो, एक्सक्लूसिवली अलग अलग हो। तो पहले ए और बी को चेक करें। लेट अस चेक, क्या ए इंटरसेक्शन बी कुछ है? सर बताओ क्या कॉमन है दोनों में? सर एक भी एलिमेंट कॉमन आ गया ना छोड़ो, एक भी एलिमेंट कॉमन है ए और बी में, चेक करो है 3,3 कौन सा एलिमेंट कॉमन है। 3,3 मिल गया, तो हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू 5। बी कॉमा बी इंटरसेक्शन बी चेक करो 1,2 कॉमन है कुछ, नहीं है इट इज नॉट इक्वल टू 5। फिर ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी चेक कर लेते हैं पहले, 1,1 नॉट इक्वल टू 5 लिखना नहीं है, चेक करना है। फिर ए इंटरसेक्शन डी चेक कर लो, पहले ए को निकाल लो पूरे को, 6,6 है कॉमन, ये भी नहीं है। चलो ए तो खत्म हो गया, ए किसी के साथ भी मैच नहीं करा। अब बी और डी को चेक कर लो, है कॉमन 6,6 चलो अब सी और डी को चेक कर लो। कुछ भी कॉमन नहीं है। सी इंटरसेक्शन डी इज ये, Equal to these are mutually exclusive events। एग्जॉस्टिव में क्या बताया था मैंने, कौन होता है एग्जॉस्टिव? जो मिलाकर पूरी सैंपल स्पेस बनाए बिल्कुल, जिनको यूनियन कर दो और सैंपल स्पेस तैयार हो जाए। तो वो तो हमको ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी चारों मिलते हैं मैं तो पूछे ना, मतलब पूछा करें, मतलब मतलब पूछ रहा था। ठीक है जी, आंसर आया मेरा? तेरा प्रभु हाँ जी आ गया, अभी कल का नहीं ठीक है। चलो एग्जांपल 8, एक सेकंड सर एक कॉइन टॉस हुआ है 3 टाइम्स, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स तो सैंपल स्पेस आती है कि नहीं आती? आती है एनएस होगा हमारा एनएस कितना होगा? 8 8 2 into 2 into 2 equal to 8। आगे बनाना आता है ट्रिपल एच ट्रिपल टी एच ना ना क्या आगे ए एक सेट है, वैसे आता है ना, हां पर पैटर्न से बनाते हो ना, पहले एच के फिर डी पहले एच तीनों एच फिर 2h फिर 1h फिर 0h ऐसे बनाया था। सर 2h के भी 2 बनेंगे ना बीच में आपको बन से लेंगे मैं अकॉर्डिंगली। एक सेट है नो हेड अपीयर, नो हेड मतलब जिसमें एक भी हेड ना 0 हेड है ना, तो क्या होगा? एक तो टी 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 चलो बस आगे क्या है? एग्जैक्टली 1 हेड मतलब 1 हेड। डबल टी एच बेटा कोशिश ये करनी है 1 हेड है ना, सबसे पहले स्टार्टिंग में h लगा दो, अच्छा एच टी टी फिर h को बीच में ले जाओ, फिर h को लास्ट में ले जाओ, कभी पैटर्न गलत नहीं होगा। देख रहे हैं, h यहाँ फिर h यहाँ फिर h यहाँ, खत्म। मैं 1h चाहिए ना। अब आगे क्या बोल रहे हैं? एटलीस्ट 2 हेड एटलीस्ट का मतलब 2 है 2 से ज्यादा 2 भी, हाँ मतलब यहाँ पे 2 हेड भी आ जाएंगे एंड 2 से 3 हेड भी आ जाएंगे, 4 हेड तो नहीं सकते एटलीस्ट। पहले 2 हेड बनाए, अब 2 हेड स्टार्टिंग में लगाओ पहले। देखो अब देख किरण, अब पता क्या करना है? अब टी अकेला है बेचारा, तो टी को इधर उधर लेके आके कर, टी को चेंज कर देंगे ना अब टी को चेंज कर लो, तो टी एच, ये हो गए 2 हेड। फिर एच टी एच फिर एच एच क्लियर है? हां जी
आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 डू दे फॉर्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव? पहले चेक करो एक्सक्लूसिव है कि नहीं है तीनों एक्सक्लूसिव है A तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लिखेंगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 5 देयरफॉर दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो लिख देना अपनी लाइन नाउ क्या A यूनियन B यूनियन C क्या आता है चेक कर लो A यूनियन Exhaustive. B यूनियन C इक्वल टू S आ रहा है है S में कितने एलिमेंट्स चाहिए 8 चेक कर लो 4 4 8 आगे तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी है और ये एग्जॉस्टिव इवेंट भी है होमवर्क क्या क्वेश्चन नंबर 1 करो इसमें करो अभी करो क्वेश्चन नंबर 1 तो यहाँ पर ठीक है